सैया वे मोरा दगाबाज रे। सबा को आखिर अलीशा को लाने की क्या जरूरत थी? ज़हीर अब समीना को जुबान चलाने में और एनर्जी मिल गई। अगर बच्ची इस घर में आई गई है तो भाई ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी? अरे बेटा, तुम समीना को नहीं जानते। अम्मी जान, मैं किसी को समझना भी नहीं चाहता। अच्छा खैर ये बताओ कि जो लोग आ रहे हैं किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, क्या आजाद है उनके, कुछ हमें भी तो पता चले। अम्मी जान, अपनों के रवैये को देखकर भी आप जात बरादरी के उलझनों में उलझी हुई। मैंने अम्मी जान कोई तहकीकात नहीं की, मुझे वो लोग अच्छे लगे, शरीफ लोग हैं। आज शाम को आ रहे हैं वो लोग। अगर मामला तय हो गए तो मैं बिस्मिल्लाह करके बेटी को ब्याह दूंगा। अरे ठीक है, मैं तो तुम्हें आजमा रही थी भाई, धोखा तो अपनी जात भी दे जाती, बरादरी भी दुश्मन बन जाती है ना। लेकिन एक बात सुनो, तुम सबा की बिल्कुल फिक्र नहीं करना, सब कुछ मैं करूँगी। अम्मी जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने और सलमा ने हमेशा किफायशारी से मामलात जिंदगी को निभाने की कोशिश की है। हमें तो बस आपकी दुआओं की जरूरत है। मैंने तो सोचा था कि जब यहाँ आऊंगी ना तो सब कुछ तुम दोनों भाई में बांट दूंगी, मगर अम्मी जान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है सब छुपाने के लिए घर है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी इंशाल्लाह। आप सब कुछ ऐसा कीजिए कि जुबैर भाई को दे दीजिए, उनके बेटे हैं, वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेंगे। चलो जो भी होगा देखा जाएगा। मेरा ख्याल शायद वो लोग आ गए। हाँ। तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो, मैं जाके देख। ठीक है मैं, ठीक है ठीक है, तैयारी करते। इधर आओ ना जरा, तुम इधर आओ। इस कदर तुम बदतमीज लड़के हो, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई भी? सॉरी दादू, बॉस आपको कई चीजें लगती के बच्चे, मुझे जला दिया तुमने, सारी कॉफी मेरी गिरा दिया तुमने। ये घर है कि फुटबॉल का ग्राउंड है, बताओ। हाँ करोगे तुम आइंदा इस तरह? बोलो। हाँ करूंगा। करोगे तुम? You spoiled brat, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई भी? मम्मी क्या कर रही हैं आप? क्या करें? ये तुम्हारे जहेज में आए हुए बेटे ने ना, देखो जला दिए मुझे, कॉफी गिरा दिए मेरे ऊपर। सनी बेटा ये आपने क्या किया? पापा वो बॉल से खेल रहा था तो मैंने किक मारी और इनको लगी। इन्होंने मुझे बहुत मारा। आपने सनी को मारा क्यों? अली तुम मुझसे क्वेश्चन करोगे? इस लड़के की खातिर जो बाहर से लेके आए हो तुम? हाँ बताओ। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, लेकिन उनको इस तरह मारा नहीं जाता। अगर आप इस तरह मारेंगी तो और बिगड़ जाएगा। सनी चलो आप दादी को सॉरी कह दो। Hold on, I am not his grandmother, और ना ही मेरा ग्रैंडसन है, और ना ही कभी इसके साथ मेरा कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है। अंडरस्टैंड? चलो बेटा। सुनो, आइंदा इसको कहना मेरे साथ बदतमीजी की ना तो इससे भी बुरी पेश आऊंगी। पता नहीं कहां से आ गए गंवार, उछट लापड़। Just look at him. माशाल्लाह ज़रीन, आप हमें बहुत अच्छी लगी हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे भी आप लोग बहुत पसंद आए। वैसे अम्मी सही कह रही हैं, आप वाकई आदत की बहुत अच्छी हैं। वैसे एक बात कहूँ, हमारी सबा वाकई बहुत सुगड़ है। आप उससे मिलेंगी ना तो बहुत खुश होंगी। बड़ी सलीका शुआर है और खुश अखलाक भी है, और खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि बस कुछ ना पूछिए। क्यों अम्मी? अरे ये क्या कह दिया आपने? आपने तो सबा के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। वो क्यों? शादी से पहले मुझे भी बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। जब मैं ससुराल आई मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि मुझे तो अंडा बॉईल भी करना नहीं आता। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे खानसामा रख दिया। आपने तो सबा की इतनी तारीफ कर दी है, अब तो वो फंस गई। अब तो किचन उसी को संभालना पड़ेगा। जरूर भाई जरूर। जी जी जरूर संभालिए, क्यों नहीं। आखिर हर लड़की को अपने घर की चूल्हा हांडी तो संभालनी पड़ती है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, छोड़े मेरा हाथ। अलीशा मैं तुम्हें कह रही हूं, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, उठो। नहीं, छोड़े मेरा हाथ। बहुत तंग करती हो तुम मुझे। अम्मी सबा जल्दी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे और भी काम पड़े हैं। चलो चलो, तुम्हें दादी बुला रही है। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे नखरे नहीं उठा सकती, मारूंगी एक बदतमीज। चलो
नहीं, चलो। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ रह गए ये सब लोग? अलीशा, मुझे तुम्हें लेके जाना है, चलो। हाँ, मैं 1 मिनट आई, आप लोग बैठिए। अरे आप कुछ खाइए ना, मैं आई। तुम बहुत बदतमीजी की, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। उठो सारा, उठो। सारा ये क्या कर रही हो? क्यों डांट रही हो बच्ची को? अरे क्या तमाशा बना रखा है तुमने? ये सबा जैसे जबरदस्ती ले आई है वहां से उमर से कहकर। आहिस्ता बोलो, अंदर मेहमान बैठे हुए, रिश्ता देखने आए हैं सबा का। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मेहमान आए, मगर मैं तो अलीशा को लेकर जाऊंगी क्योंकि ताई जान बहुत नाराज हो रही हैं। सारा, क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम्हें कोई तमीज है या नहीं है? बच्ची को अगर लेके जाना ही है तो फिर इस तरह ले जाते हैं क्या? वहां मेहमान बैठे हुए और या तुम चिल्ला रही हो। अब मुझे तो नहीं पता कि घर में मेहमान आए हुए हैं, और मुझे कौन इस काबिल समझता है कि एक फोन उठा के यही कह दे कि छोटी बहन का रिश्ता आ रहा है, आकर देख लो। जब कोई तुम्हें नजर नहीं आया तो अलीशा को क्यों लेकर जा रही हो? इसलिए कि ताई जान के मना करने के बावजूद तुम अलीशा को लेकर आई। अरे वो जबरदस्ती नहीं लेकर आई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी। सुन लिया तुमने? बस बस, अब बहस बंद करो। जब तक मेहमान यहां पर हैं तुम नहीं जाओगी। मेहमानों के जाने के बाद देखेंगे क्या करना है। बल्कि तुम जाओ, मेहमानों से मिलो। वो भी सोचते होंगे कि यहां पर आए हुए हैं और शोर शराबा हो रहा है। जी जाइए, आप भी जरा मेहमानों से मिलिए। आप खुद ही देखिएगा उनको। एक तो इस घर में अजीब तमाशा लगा रहता है। पास्ता खाओगी? चलो मूड ठीक, इधर आओ। मैं तो समझी थी बच्ची को कोई अगवा करके लेके जा रहा है। किसकी बच्ची है ये? जी, मेरे जेठ की बेटी है, सबा से बहुत अटैच्ड है, इसलिए सबा उसे यहीं ले आई थी। तुम उसे लेने आई हो? जी, मैं उसे लेने आई थी। दरअसल मेरी सास को ये सब पसंद नहीं है ना, इसलिए। और तुम्हारे जेठ को? नहीं, उन्हें तो अच्छा लगता है। वो तो चाहते हैं कि अलीशा यहीं पर ही रहे। असल में वो बच्ची ना सबा से बहुत अटैच है। तो तुम्हारी जेठानी, उसको भी बुरा लगता होगा? नहीं, वो उनका तो इंतकाल हो गया है। तो फिर तो तुम्हें बच्ची को अपने साथ रखना चाहिए, ना कि सबा को। हाँ, ये तो है, मगर मेरे जेठ को सबा पे मुझसे ज्यादा भरोसा है। अरे बेटा, ये कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? आप खाइए ना कुछ। आप वैसे का वैसे पड़ा हुआ, आपने कुछ नहीं खाया। बस बहुत खा लिया, अब हमें इजाजत। चलिए फिर इंशाल्लाह मंडे को हम आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे। जी जरूर, मैं फोन करूंगी। मंडे को मुझे एक पार्टी में भी जाना है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, आइए। अम्मी, वो सबा से कहें जल्दी से अलीशा को तैयार कर दे, मुझे घर जाना है। सनी को छोड़कर आई हूँ मैं अकेला, जल्दी करवा दे। किसी ने कुछ नहीं खाया। आप खाएंगे? नहीं बेटा, मुझे क्या हुआ? होना क्या है अम्मी, लड़कियों के मसले तो मेरी जान को आ गए। अब आप ही बताइए, क्या जरी सबा के लिए राजी होगी? नहीं, जबकि सारा के आने से पहले 10 बार हाँ कर चुकी थी, और अभी कल ही तो अपने घर दावत के लिए बुला रही थी, और आज आपके कहने पर मना करके चली गई। असल में बेटा सारा और सबा में ना सर्जन बहुत अरसे से जा रही है। दोनों ना एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती है। इसी बात से बचने के लिए तो सबा ने शादी के लिए हाँ की थी। अब सारा को भी तो सोचना चाहिए,
कोई तो मैनर्स होते हैं, कोई माँ बाप की इज्जत होती है, कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। और ऊपर से ये अलीशा, वो आगे दोनों के दरमियान में। अब समीना भाभी को चाहिए था कि अलीशा का कम से कम ख्याल तो रखती। बेटा तुम परेशान ना हुआ करो, तुम परेशान होगी ना तो ज़हीर का कौन ख्याल रखेगा। मैं कोई समीना भाभी की दुश्मन नहीं हूँ, ना तो कभी मैंने बुरा चाहा उनके लिए, बल्कि अलीशा और सबा की अटैचमेंट देखकर मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। अम्मी मैं सोच रही थी कि अगर सबा और उमैर की शादी हो जाए। क्या कह रही हो? एक लड़की का मुस्तकबिल दांव पे लगाकर अब तुम सबा के लिए? अम्मी मुझे लगता है कि अलीशा सबा के साथ बहुत खुश रहेगी। ऐसी बात भी जुबान पर नहीं लाना बेटा, एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा, समझी? ज़रीन अगर रिश्ता लाती तो ठीक है, वरना हम लोग खुद सबा के लिए रिश्ता ढूंढेंगे। अगर सबा की शादी होगी ना तो सारा भी बहुत खुश रहेगी, मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है अम्मी, जैसे आप कहें। हमारी चाय। सुनो, अगली बार चाची जान खुद आएंगी अरीशा को लेने और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने। तो वो आकर ले जाए अलीशा को, मैंने नहीं रोका उसे। तुम जानती हो कि वो क्या सोच रही हैं? वो क्या सोचती है और क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये सोच रही है कि तुम उमैर को फंसाने की कोशिश कर रही हो। बकवास बंद करो, चाची जान का बहाना देकर अपने दिल की बात मत कहो। चलो मान लो कि ये मेरे दिल की बात है, यूं ही सही, मगर ऐसा सोचना भी नहीं, समझी? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह बेजोड़ शादी करने की कायल हूं। मैं शादी करूंगी तो अपने हम उम्र से। तुम मुझे ताना दे रही हो? हाँ? और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। उमैर भाई को मैं अपने भाइयों की तरह समझती हूँ और उनसे कोई बेनिया रिश्ता जोड़ने की कायल नहीं। तुम मुझसे इंतकाम ले रही हो। अरे तुम्हारे हवासे पर सवार है, मेरे नहीं। खौफजदा हो अली से कि कहीं वो तुम्हें छोड़कर किसी कम उम्र, मेरा मतलब है हम उम्र को दिल में ना बसा ले। सबा, अपने हाथ और जबान काबू में रखो, समझी? सो गई जी। अलीशा, अम्मी क्यों उठा रही है उसे? उसे बुखार हो रहा है। तुम चुप करो बेटा, उसे जाना है घर। अलीशा बेटा। अम्मी प्लीज सोने दो उसे। तुम खामोश रहो ना, मैंने कहा तुम्हें। अलीशा उठो बेटा, तुमने घर जाना है। बात सुने। उठो बेटा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ मुझे दादा मारती है। नहीं मेरी जान, नहीं मारती। मारती है। अम्मी बस करते हैं, ये ऐसे नहीं मानेगी। तो ठीक है, जैसे ये मानती है ना वैसे मना लो, और आइंदा इससे यहाँ मत भेजना। चलो उठो, चलो। आप ही क्या कर रही हो तुम? ये कोई जरूरत नहीं है इसके नखरे उठाने की, समझ आई है? और तुम क्यों बोल रही हो? ये मेरे जेठ की बेटी है और ज्यादा नखरे उठाने की जरूरत नहीं इसके। चलो। अलीशा कहीं नहीं जाएगी। क्यों? तुम इसकी माँ लगती हो? माँ नहीं, लेकिन माँ जैसी। जरूरी नहीं कि पैदा करने वाली ही सिर्फ माँ हो, प्यार करने वाली भी माँ ही होती है। और जाकर कह दो अपनी सास से कि अलीशा कहीं नहीं जाएगी, जो करना है कर ले। तुम्हें तो मेरी सास ही देख लेगी। क्या हो गया है सबको? अलीशा तुम बैठो यहाँ पे। पता है ताई जान समझती हैं कि उमैर और सबा का चक्कर चल रहा है,
और अलीशा को ना भेज के ना ये पागल इस शक को यकीन में बदल रही है। मैं तो सिर्फ समझाने आई थी, आगे आपकी मर्जी है। बस अब इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना। तुमने जो आग लगानी थी ना, लगा चुकी। अब चली जाओ। मगर अम्मी, जाओ ना यहाँ से, कह दिया मैंने। ठीक है, जा रही हूँ, बाद में मुझे मत कहना। ताईजान मैं बैठ के बात करो ना। सबा ने अलीशा को भेजने से इनकार कर दिया। क्या? सबा की ये जुर्रत कि वो अलीशा को यहाँ आने से मना करे? अलीशा तो आना चाह रही थी, मगर सबा ने उससे रोक लिया। सारा, तुम्हें किसने कहा था कि अलीशा को लेने जाओ? ताईजान ने मुझे कहा था। हाँ, मैंने इसको भेजा था। अगर मैं खुद जाती ना उसको लेने, तो सलमा भाभी के साथ मेरा शदीद झगड़ा हो जा रहा था। For God's sake, मामा, क्यों आपने जिद बना लिया है अलीशा को? ये उसका अपना घर है, आ जाएगी वो। ये सब करने का क्या फायदा? वो तो आ ही जाएगी, लेकिन मुझे खतरा है कि तुम मेरे हाथ से ना निकल जाओ। राइट। अगर आपको ये खतरा है कि मैं आपके हाथ से ना निकल जाऊं, तो समझे कि मैं आपके हाथ से निकल गया। ये क्या कहकर गया है? ये जो क्या ही है, आपको इस बात का मतलब समझ नहीं आएगा। सबा ने तो बोल दिया था कि कोई मेरे और उमर के बीच में नहीं आएगा, और वो वही करेगी जो उमर चाहेगा। किस कदर जिद्दी है ये सबा। लीजिए, दवाइयां खा लीजिए। अम्मी चली गई? हाँ, अम्मी भी चली गई और सारा भी चली गई है। लेकिन एक बात बताइए, आपने सारा से आखिर पूछा क्यों नहीं? अरे बात करने का कोई ढंग होता है। कैसी बात की उसने? सारा का कसूर नहीं है सलमा। क्या मतलब? ना कोई बाहर वालों के सामने इस तरह घर वालों की बात भी करता है? सारा अपने आबाद होने के लिए दूसरों को बर्बाद करने के दर पे है। हाँ, ये तो है। समीना भाभी की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार रहती है। जब तो अलीशा को लेने के लिए अकेली चली आई। आप ऐसे करें, अलीशा का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इस तरह समीना भाभी ज्यादा बदगुमान हो सकती हैं। आप उमर से कहें कि वो अलीशा को यहाँ से ले जाए, या फिर या क्या? कुछ नहीं, वो अब देखिए ना, समीना भाभी को खुद एहसास होना चाहिए कि हम उनके औलाद का कितना एहसास रखते हैं, कितना भला चाहते हैं। हम दुश्मन थोड़ी हैं। लेकिन समीना भाभी ने कभी हमारी बेटियों का भला नहीं सोचा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं उमर से कैसे कहूं कि वो अपनी बेटी को यहां से ले जाए? उसे हमेशा तो यहां नहीं रहना है, स्कूल भी जाना है उसे। वो मिलाकर एक न एक दिन तो चली जाएगी वो, और ये बात उमर भी जानता है अच्छी तरह। हाँ, वो तो ठीक है। उमर मेरा। आप कहना क्या चाह रही हैं? खुल के बात करें। कुछ नहीं, मैं जाकर जरा अलीशा के लिए कुछ बना दूं। कह रही थी मुझे भूख लगी है। अली, तुमने सनी का चेहरा देखा? कितना लाल हो रहा है। सर, गॉड से क्या हो गया है? घर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अगर बच्चे शरारत करते हैं तो बड़े गुस्सा करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? गुस्सा करना और बात है, तशद्दुद करना और बात है। तुम्हारे होते हुए भी मेरा बच्चा सेफ नहीं है इस घर में। फिर तुम्हारे होने का फायदा क्या है? क्या मतलब मेरे होने का फायदा? क्या 2 घंटे से चुप करा रहा हूं? अगर चुप नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? और 2
घंटे से रो रहा है सनी और मुझे पता ही नहीं है। मैं दूसरों के बच्चे देखने में निढालू और मेरा बच्चा इस घर में अकेला घूम रहा है, उस पे जुल्म हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है उसे। क्या खुदा खुदा करके मम्मी ने आपको कबूल किया, अब आप फिर ये तमाशे शुरू कर रही हैं? चुप रहे, खामोश रहे, मुंह बंद रखें अपना प्लीज। तुम्हें दुख नहीं होता सनी को देख के? कैसे बाप हो तुम? यार उसने खेलते हुए अगर मम्मी पे कॉफी गिरा दी और मम्मी ने उसे डांट दिया या दो लगा दी तो कौन सी कयामत आ गई है? कौन सी बड़ी बात है? दादी है वो उसकी? नहीं है दादी वो उसकी, क्योंकि उन्होंने कभी उसको अपना पोता समझा ही नहीं। यार प्लीज सारा, हर बात पे इशू बनाना जरूरी नहीं होता। एक बात खत्म होती नहीं दूसरी शुरू हो जाती है। नॉर्मल इंसान हूं मैं, मुझे नॉर्मल रहने दो। ये नहीं खत्म होती इन लोगों के। ज़ुबी, मेरा ख्याल है कि मेरा यहाँ आने का फैसला बिल्कुल गलत था। इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। आई हैड नो आइडिया कि तुम्हारी फैमिली इस कदर क्लेवर और कनिंग होगी। हाँ, ये ठीक बात है कि अलीशा का उधर रहना सही नहीं, मगर यहाँ उसकी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं। लुक एट दैट सबा, वो तो अलीशा पर यूं कब्जा जमा कर बैठ गई है जैसे उसकी रियल मदर होती है। इवन सारा के साथ भेजने के लिए उसने इनकार कर दिया। क्या सबा ने इनकार कर दिया? अब पता नहीं उसको क्या क्या पका कर खिला रही है कि मेरी ग्रैंडडॉटर को अभी तक आराम ही नहीं आया। खुद पका के खिला रही है। ये काम तो तुम भी कर सकती हो। नो वे, मैं अब सब कुछ भूल भाल चुकी हूँ। भाई आई हैड डन माय बेट। अपने बच्चे पालने थे, पाल लिए मैंने। अब ये बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लें। ये तो है। एक काम क्यों नहीं करते तुम उमैर की शादी कर दो। हाँ, मैं उसके लिए लड़की देख रही हूँ, लेकिन ज़ुबी मैं चाहती हूँ कि उसके लिए ऐसी लड़की आए जो कि अलीशा को बिल्कुल अपने रियल डॉटर्स की तरह ट्रीट करे। बिल्कुल ऐसी लड़की होनी चाहिए जैसी सबा। यू आर राइट देयर। लेकिन खुदा के वास्ते जाकर वहां से अलीशा को वापस लेके आओ। ऑनेस्टली मुझे यूं फील हो रहा है जैसे सबा मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रही हो। जाता हूँ, मैं जरा अम्मी से बात करूँ। ऑल राइट। हाँ सरीना, मैंने तुम्हें इतनी भारी फीस दी है रिश्ता दिखाने के लिए और तुमने अभी तक मुझे कोई ढंग की लड़की नहीं दिखाई। मुझे अपने बेटे की शादी की बहुत जल्दी है, काइंडली जल्दी करो। ऑल राइट, थैंक यू। तुमने जो फैसला किया ना, अलीशा के लिए तो ठीक है, लेकिन सबा के लिए गैर मुनासिब। और समीना को ये बात नहीं बताना, वरना हंगामा खड़ा कर देगी। पर अम्मी, देखो मेरे दिल में भी और सलमा के दिल में यही ख्याल आया था। क्या सलमा भाभी भी? बात सिर्फ अपने तक रखना। सलमा का मकसद अलीशा की भलाई है, वरना उसकी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मैं जानता हूँ, सलमा भाभी के साथ उमर का एक दौर गुजारा, वो हर एक के लिए मुखलिस है। आप ज़हीर से बात करके तो देखिए। नहीं बेटा, इस बार मैं ज़हीर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। और वैसे भी उमर और सबा का कौन सा जोड़ा है, बहुत उम्र में फर्क है उनके। सॉरी अम्मी, अली की शादी के टाइम तो आपने ऐसा नहीं सोचा था। उस वक्त सनी को सहारे की जरूरत थी और आपने अली की कुर्बानी दे दी थी। आज अलीशा को ममता की जरूरत है, आपको एक बार फिर कुर्बानी दी। नहीं बेटा, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तुम्हें बात करनी है ना, तो पहले तुम अपनी बीवी से बात करो, फिर अपने भाई से बात करो, और मुझे इस मामले से दूरी रखो। अम्मी, आपके बगैर? हाँ बेटा, मेरे बगैर। आपको मेरी पोती का ख्याल नहीं? मुझे अपनी पोती की फिक्र है बेटा, अपनी पोती की। उमर भाई, आप अलीशा को ले जाएं। आखिर कब तक उसको यूं खिलौनों से बहलाते रहेंगे? क्यों, तंग आ गई हो अलीशा से?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि अलीशा को माँ की जरूरत है। बहुत मासूम है वो। मेरी बात माने तो आप शादी कर लें। Come on, सबा। मेरी शादी अलीशा की सेफ्टी की जमानत तो नहीं हो सकती ना। तो ठीक है, फिर मैं आप ही से कहती हूँ कि वो ताईजान से बात करें कि अलीशा को अपने सीने से लगा कर रखें। नन्ही सी जान है वो। उमैर भाई, उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। ठीक। अलीशा, अलीशा। उमैर भाई, वो अभी सोई है, क्यों जगा रहे हैं उसे? बहुत लेट हो गए ना, घर जाना। उमैर भाई, उसने दवाई खाई है, दवाई में नींद होती है और वो अभी सोई है। सोने का टाइम तो नहीं है ना सब। मैंने कहा ना, आप जाकर बैठे, मैं चाय बना कर ला रही हूँ। ओके। जुबैर भाई, मैं भी यही चाहती हूँ अलीशा की खातिर, लेकिन मुझे इस रिश्ते के नताइज आगे चलकर कुछ अच्छे नहीं लग रहे। मगर भाभी, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की सबा से पढ़कर अलीशा के लिए बेहतर मां साबित हो सकती। आप सही कह रहे हैं भाई, मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ तो नेकी जिल्लत बनकर गले लगने वाली है। और फिर सबा क्या सोचती है मुझे नहीं मालूम, और ये भी तो नहीं पता कि उमैर क्या सोचता है। हम क्यों ना अलीशा को कुछ दिन के लिए सबा के पास छोड़ दें? तो हो सकता है सबा और उमैर एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ डैड, आप नो डैड, नो। बैठ के बात करो बेटा। हम तुम्हारे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में बात करें। डैड प्लीज, मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूं कि अलीशा की खातिर सबा को इस्तेमाल करूं। मैं लेकर जा रहा हूं। उमैर, उमैर, ताईजान, सनी आपको सॉरी कहने आया है। तुम इस बदतमीज बच्चे को फिर मेरे पास ले आई हो। ताईजान, सनी आपको सॉरी करने के लिए आया है। चलो दादी को सॉरी कहो। सनी, देखो देखो, इसके हाथ में फिर बॉल है। देखा तुम मुझे। ताईजान, मैं कह रही हूँ ना, सनी सॉरी बोलो। सॉरी। अच्छा भी ठीक है, अब जाओ बाहर, जाओ। और तुम भी जाओ, वो किचन में मैंने एक लिस्ट रखी है डिनर की। गो एंड प्रिपेयर इट। ओके। मगर आप नाराज तो नहीं है ना? मुझे तुमसे क्या लेना देना है? तुम अगर समझती हो ना कि इसको मैं अपना ग्रैंडसन मानूंगी तो तुम्हारी भूल है। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तो होंगे अली के बच्चे, और अलीशा मेरी रियल ग्रैंड डॉटर है। मैं भी अलीशा को ले आया हूँ। अलीशा, माय स्वीटहार्ट। मुझे सबा आंटी के पास जाना है। मम्मी, मैं ले आया हूँ अलीशा को, अब आप उसके जहन से सबा को निकाल दो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सारा, तुम इसको ले जाओ, इसको चेंज करवाओ। जस्ट लुक एट हर कंडीशन, कितनी डर्टी हो रही है ये। जी, चलो आओ बेटा, चेंज करवा दूं तुम्हें। मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आप मुझे मारती है। अलीशा, मम्मी संभाले ना अब इसे आप। हाँ हाँ, सारा इसकी कबर्ड से इसके कपड़े लेके आओ, इसका मैं हाथ मुंह धुलाती हूँ। मैं आपके पास भी नहीं आऊंगी। Hey, mind your behavior. She's your grandma. ऐसे नहीं कहते, बात सुनते हैं। ये ले, संभाले इसे। हाँ हाँ, श्योर श्योर। अलीशा, हम वॉशरूम में चलते हैं, वहाँ हम अच्छा से शावर लेंगे। लेकिन मुझे तो बुखार है। तो शावर लेने से बुखार उतर जाएगा। ये क्या? उमैर ने सिर्फ मेरे सर ना डाला, अब मुझे उमैर की शादी करना ही होगी।
देखो अलीशा बेटा, अगर आप मुझसे प्यार से बात करोगी तो मैं भी आपसे प्यार से बात करूंगी, लेकिन अगर आप बदतमीजी करोगी ना तो फिर मुझसे मार भी खाओगी, समझी? चलो अब यहीं खड़ी रहना, कहीं नहीं जाना है। मैं खाना देख कर आती हूँ, जल जाएगा, ठीक है? यहीं रहना। अलीशा बेटा, तुम्हें यहाँ कौन छोड़ के गया इसे? सारा आंटी। ओहो, तुम्हें तो सर्दी लग जाएगी जान। हाँ अलीशा, ताजन आप यहाँ पे? बेटा इसको इस हालत में छोड़ के? ताजन मैं खाना देखने गई थी, जल रहा था। पहले एक काम तो पूरा तसल्ली से कर लो बेटा। वो ताईजान का हुक्म था, वो आवाजें दे रही थी तो मैं गई थी। बेटा सबा यहाँ होती ना तो ऐसा कुछ ना होता। ताजन मेरे सर पे और भी बहुत सारे काम है घर के। उसने भी पूरी जिम्मेदारी उठाई भी थी पूरे घर की। आप जाइए, मैं अलीशा को चेंज कर। नो नो इट्स ऑल राइट, आई विल हैंडल इट, आई विल हैंडल इट। तुम अपने सालन पकाओ जाके। भाई अगर उमैर राजी है तो कर दो अपने बेटे की शादी, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अभी मेरे उमैर की बारी आई है तो इतनी बेगाना हो गई हैं। आखिर अली की शादी भी आपने खुद अपनी मर्जी से अपनी पसंद से की थी ना। एक बार धोखा खा लिया, बार बार मुझे धोखा नहीं खाना है, और ताने मुझे मत देना। मैं आपको ताने तो नहीं दे रही, मैं तो सिर्फ आपसे हेल्प मांग रही हूँ। देखिए अम्मी, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती, एटलीस्ट आप मेरी मदद तो करें ना। अरे तो मैं किसको जानती हूँ? एक दो फैमिली को मैं जानती हूँ जिनकी लड़कियां ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। हाँ, तुम्हारे मैके के कुछ रिश्तेदार वहाँ लो क्लास एरिया में रहते हैं ना, वहाँ चली जाओ, वहाँ से किसी की लड़की लेके आ जाओ। आपने फिर मुझे ताना दे दिया ना। ताने नहीं दे रही हूँ, रिश्तेदारी अपनी बराबरी वालों से करनी चाहिए। अम्मी, मेरे उमैर के ऐसे मसाइल हैं जो मेरी नजर में तो कोई ऐसी लड़की नहीं जो उसका साथ दे सके, और बाकी लड़कियां बहुत तेज हैं। सबा से भी ज्यादा? जी। और ये अचानक सबा का जिक्र कहाँ से आ गया? भाई देखो, अब मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँ। जहाँ तुम्हारा दिल चाहे अपने बेटे की शादी करो। ठीक है, ठीक है, नहीं हेल्प करनी तो कर लूंगी खुद ही कुछ। जिस वक्त सजीला बेगम का फोन आया, मैं अगली गली में थी। माशाल्लाह एक बिजनेसमैन की बेटी का रिश्ता कराया है, पूरे 1 लाख रुपए कमीशन लिया है मैंने। सरीना, मुझे पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे अपने बेटे और पोती का बहुत फिक्र है। समीना बेगम, आपका मामला जरा कुछ टेढ़ा है। आपको बहू भी चाहिए और पोती के लिए माँ भी। बहू मिलना तो बड़ा आसान है, पर माँ मिलना बहुत मुश्किल। पर तुम्हारी नजर में कोई तो ऐसा घराना होगा ना? ना भाई, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, और दूसरी शादी वाले, उनका तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। ताईजान, चाय। ये कौन है? ये मेरे छोटे बेटे की बीवी। अल्लाह, छोटे बेटे की बीवी और इतनी बड़ी? मैं तो समझी आपकी बहन होगी। कब की शादी? पता नहीं, शायद चंद माह पहले। मामा मामा प्लीज जल्दी करें, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे। हाय बेटा। ये किस बच्चे की आवाज है? इसका बेटा है। बेटा भी है? बेवा है या तलाक याफ्ता? तुमसे मतलब? ये बेवा थी। एक बेवा ले आई हैं तो दूसरी तलाक याफ्ता ले आए। समीना बेगम, आपने तो लगता है फलाई मरकज खोल रखा है बेवाओं और यतीमों का। सरीना, तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो।
समीना बेगम, मेरा तो काम ही जबान का है। बहरहाल आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चाय लो। ये बच्चों के लिए नुगिश हो गए। चलो खाओ। ये कहां से आ गई मुसीबत। अलीशा बेटा, तबीयत ठीक है अब? ये आप क्या छुपा रही हैं? कुछ भी नहीं है अलीशा बेटा। जो अपना बैग लेकर आओ, मैं आपको होमवर्क करवाऊं। जाओ। ये तो नगेट्स की खुशबू है। ये नगेट्स तो नहीं है ना? नहीं है मेरे पास कुछ भी। जाओ जाओ बैग लेकर। जल्दी करो, खा लो जल्दी से, इससे पहले क्या आ जाए। जल्दी मुंह खोलो। पता है ना, आएगी तो तुम्हारा पेट खराब करेगी। पेट में दर्द हो जाता है, नजर लगाती है। जल्दी पकड़ो हाथ में। सारा, अलीशा को देखा तुमने? हाँ, वो कमरे में ही गई है शायद, आ रही। थैंक यू सो मच सारा, तुम कितना ख्याल रखती हो ना अलीशा का। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो मेरी बच्चों की तरह। क्या खा रहे हैं? ये ले, मैं अपना बैग ले आई। शाबाश, लो। ये क्या खा रहे हो तुम सनी? तुम क्यों आई हो? अब मेरे नगेट्स पर नजर लगाओगी? टर्मिनेट करके रख दिया है तुमने। मामा कह रही थी नजर लगा दी। अच्छा, तो आप नगेट छुपा रही थी मुझसे? अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम दोनों के लिए बना कर लाई हूँ, तुम भी खा लो। अलीशा, ऐसे नहीं कहते। भाई को खाने दो। मैं तो वो नो, इट्स ओके सारा, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। बाबा आपके लिए जबरदस्त किस्म के नगेट्स बनाएंगे, चले? आ जाओ। सैया वे मोरा दगाबाज रे